हेलो दोस्तों, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, ठीक है, 201वां। इसमें सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा 4/3 गिवन है और आपसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। सीकेंट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा कितना था, ये 4/3 है ना। सीकेंट माइनस कोसिकेंट 4/3, साइन माइनस कोस निकालना है आपको। साइन माइनस में कोस थीटा, इसको साइन कोस में बदल लेते हैं इधर भाई। सीकेंट आपको पता है 1 कोस बन जाएगा और ये 1 साइन इक्वल टू 4/3 चल रहा है। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन माइनस कोस अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा इक्वल टू 4/3। अब दोनों तरफ स्क्वायर और कर दीजिए तो ये वैल्यू बनेगी आपकी ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई कोस अपॉन साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर, ये बनेगा इक्वल में 16/9। ठीक है, इसके आगे अब आपको पता है ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये बनेगा 1 माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 16/9। अब मैंने माना लेट साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा को x ले लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 2x अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल टू 16/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इधर आ जाएगी 9 या 16x के ले लेते हैं इधर, वो एक ही चीज़ आप समझ जाओगे। ठीक है, छोटे बच्चे तो हो नहीं है बाप। तो 16x के बराबर है 9 माइनस का 18x, यानी इक्वेशन बनेगी यहाँ से 16x के माइनस का 18 इधर आएगा प्लस का और माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये इक्वेशन बन गई अब आपकी। यहाँ से फैक्टराइज करेंगे ना, तो फैक्टराइज करने पर वैल्यू बनेगी 16x के, और आप इसके फैक्टर बनाओगे तो 24 और 6, एक सेकेंड, 24 और 6 चुक 24 तो ठीक है, तो ये 24x प्लस माइनस में 6x माइनस 9, ये फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4, 8 कॉमन आ जाएगा 8x, तो ये बनेगा इधर से 2x प्लस 3, इधर से भाई 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो 8x माइनस 3 बराबर 0 होगा या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। इधर से तो वैल्यू आपकी बन जाएगी x बराबर 3/8 और इधर से बन जाएगी x बराबर -3/2। ठीक है, तो मैं मान लीजिए x बराबर 3/8 ले लेता हूँ, तो 3/8 भाई, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, आपको पता है स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो जैसे कि बेसिकली यहाँ से x बराबर 3/8 आया है, इसका मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा किसके बराबर आया, ये 3/8 के। अब क्या करना है आपको, आप इस वैल्यू पे आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, और साइन थीटा कोस थीटा, मतलब ये वैल्यू मैं अब यहाँ पे ऐसे सोल्व कर रहा हूँ, इधर ले आता हूँ, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा, या एक काम कीजिए यहाँ पे स्क्वायर से तो स्क्वायर हटा ही लीजिए, तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा गुना कोस थीटा, ये आया है 3/8 बराबर 4/3 चल रहा है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 3/8, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 2 8, यानी 1/2। तो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी ये 1/2 बनेगी आपकी। तो 1/2 यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से चलेंगे भाई हम इस केस में। ठीक है, तो 201 का आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। 202 पे चले, तो 202 पे टेंजेंट 9 माइनस 27 63 प्लस 81, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको।
तो एक बार रफ कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। एक सेकेंड, क्वेश्चन पे बस फोकस बना कर रखे आप लोग। घर पे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए वीडियो देखने के बाद, ठीक है? तभी जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से। तो भाई ये है tan 9 tan 27, टेंजेंट 9 डिग्री माइनस टेंजेंट 27 डिग्री, फिर है प्लस माइनस में ये 63 और फिर 81 प्लस में है, माइनस टेंजेंट 63 डिग्री प्लस का टेंजेंट 81 डिग्री। आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, तो मैंने टेंजेंट 9 ऐसे ही रखा, 27 को भी, और इसको मैंने लिख लिया 90 माइनस 23 और 27, और इसको लिख लिया मैंने 90 माइनस 9। तो भाई टेंजेंट 9 ऐसे का ऐसा, टेंजेंट 27 ऐसे का ऐसा, ये टेंजेंट 90 माइनस एंगल कोट 27 बन जाएगा, और ये बन जाएगा कोट 9 डिग्री। टेन 9 और कोट 9 को एक साथ रख लीजिए, तो ये बनेगा टेंजेंट 9 प्लस का कोट 9 डिग्री, एंड माइनस कॉमन लेने पर टेंजेंट 27 डिग्री और प्लस का कोट 27 डिग्री, ठीक है? अब मैं एक वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ यहाँ से, वो सीधा पुट करूँगा, फिर उसके बाद टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स की वैल्यू, इसको सोल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये वैल्यू है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी नीचे तो साइन एक्स गुना कोस एक्स, और एलसीएम लेंगे तो ऊपर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, ऊपर वाली वैल्यू 1 अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स, फिर मैंने ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, तो ये वैल्यू बनेगी 2 अपॉन 2 साइन ए कोस ए, यानी साइन 2x। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यू को मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2 अपॉन में साइन 18 डिग्री, और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2 अपॉन में साइन 27 दूनी 54 डिग्री, ठीक है? अब दो कॉमन ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए साथ में, तो ये बनेगा साइन 54 डिग्री माइनस का साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 18 और मल्टीप्लाई में साइन 54, ठीक है? अब साथ में आपको यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू इस पे अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी साइन सी माइनस साइन डी वाली, जो कि होती है आपकी साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई साइन सी माइनस डी बाई 2। तो आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो ये तो बन जाएगा आपका 2 कोस सी प्लस डी, 54 और 18, 54 और 8 62, 62 10 72, 36 डिग्री आ जाएगा ये, और साइन 54 में से 10 जाएगा 44, 44 में से 40 36, 36 का 18 हाफ, ठीक है? अपॉन में साइन 18 एंड साइन 54, साइन 18 से साइन 80 कैंसिल, तो 2 दूनी 4 कोस 36 डिग्री, नीचे साइन 54 बचा है ना, इसको साइन 54 को ऐसे लिख लेता हूँ मैं 90 माइनस 36, तो वैल्यू ऊपर 4 कोस 36, नीचे क्या बन जाएगा कोस 36, कोस 36 से कोस 34 बचा आपका, तो यानी ये वैल्यू जो पूछी थी इसकी वैल्यू 4 आएगी आंसर में। तो 4 आपका ऑप्शन है ए, और सॉरी 202 था ना, तो 202 में ऑप्शन डी आंसर होगा। अब आ जाए 203 में, इसमें √3 कोसिकेंट 20 माइनस सीकेंट 20 निकालना है, तो √3 कोसिकेंट 20 माइनस सीकेंट 20। एक सेकेंड, ये क्या बात है, डिले कर रहा है क्या? ओके, आप स्लो हो गई हो तो हम नया बोर्ड ले लेते हैं, उसमें प्रोसेस में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए भाई, क्वेश्चन था √3 कोसिकेंट 20 माइनस सीकेंट 20, तो √3 कोसिकेंट 20 माइनस सीकेंट 20 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना? तो देखिए कोसिकेंट 20 को चेंज कर लीजिए, तो ये बन जाएगा साइन 20 में अपॉन में, और ये 1 अपॉन में कोस 20 डिग्री बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो √3 कोस 20 डिग्री
माइनस का साइन 20 डिग्री अपॉन में साइन 20 मल्टीप्लाई में कोस 20। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुना और भाग कर दीजिए। मतलब मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2 से ही गुना 2 से ही भाग, तो ये 2 ऊपर वाला तो बाहर ही रहेगा और नीचे वाला 2 अंदर चला जाएगा। तो ऐसे बनेगा √3/2 कोस 20 माइनस 1/2 साइन 20 अपॉन में साइन 20 कोस 20 साइन 20 कोस 20। यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर √3/2 को मैंने लिखा साइन 60 लिख लीजिए, ठीक है। साइन 60 डिग्री √3/2 ही होता है, तो साइन 60 डिग्री, ये कोस 20 डिग्री माइनस में ये कोस 60 डिग्री और ये साइन 20 डिग्री। तो अपॉन में चल रहा है 1/2, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 साइन ए कोस ए मतलब साइन 2a यानी साइन 40 डिग्री। तो 2 2 जब 4 और ऊपर है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी यानी साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन 40 डिग्री। तो 4 साइन 40 अपॉन में साइन 40, साइन 40 से साइन 40, आंसर आएगा 4 ऑप्शन ए पहले से ठीक है, ठीक है। इसे कहते हैं लक। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लक कभी कभी काम कर भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 104 की तरफ। तो 104 में आपको बोला गया है अल्फा 2 टुकड़ों में बांटा गया है ए एंड बी में। तो डाटा लिखते हुए चलते हैं, है ना, ताकि सिंप्लीफिकेशन में फिर दिक्कत नहीं आएगी हमें। अल्फा है a+b, तो a+b मिलकर अल्फा बनाते हैं और साथ में बोला गया है अल्फा माइनस बी एक्स के बराबर है, सॉरी a माइनस बी एक्स के बराबर है। तो आपको निकालना है टेंजेंट a और टेंजेंट b p/q है, साथ में टेंजेंट a रेशियो मतलब अपॉन में टेंजेंट b ये p/q की फॉर्म में है। तो आपसे पूछा गया है साइन x की वैल्यू क्या रहेगी, साइन x। यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, तो इन दोनों को एक बार ऐड करा लेते हैं। तो ये b से b कैंसिल, 2a बराबर में x प्लस अल्फ़ा और a की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस अल्फ़ा/2। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो a प्लस बी में से फिर माइनस हो जाएगा a माइनस बी और इधर अल्फ़ा माइनस एक्स हो जाएगा। तो भाई a से कटेगा b, 2b बन जाएगा। तो 2b की वैल्यू अल्फ़ा माइनस एक्स यानी b की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा माइनस x/2। तो b अल्फ़ा माइनस x/2 और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं a की वैल्यू x प्लस अल्फ़ा/2। x प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस एक्स एक ही चीज़ है, ठीक है भाई। तो अब मैं यहाँ पे टेंजेंट भी जो p/q की फॉर्म में है इसको सोल्व करता हूँ। तो टेंजेंट a की जगह पे वैल्यू रख लेता हूँ अल्फ़ा प्लस x/2, टेंजेंट b की जगह पे वैल्यू रख दी मैंने अल्फ़ा माइनस x/2, इक्वल चल रहा है p/q की फॉर्म। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वैल्यू बन जाएगी साइन अल्फ़ा प्लस x/2 अपॉन में कोस अल्फ़ा प्लस x/2 मल्टीप्लाई। अब ये वाली वैल्यू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस एक्स की ये सोल्व करेंगे तो ये साइन अल्फ़ा माइनस x/2 और ऊपर जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस x/2, इधर चल रहा है p/q। तो कुछ सोल्व हो रहा है नहीं, तो मैंने इधर ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया और अब आइडेंटिटी लगा दी मैंने। ऊपर तो आइडेंटिटी लगाएगी 2 साइन ए कोस बी वाली, 2 साइन ए कोस बी जो कि होती है साइन a प्लस बी प्लस साइन प्लस ये क्या हो गया, चलो नीचे लिखता हूँ मैं, प्लस साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी। और नीचे जो आइडेंटिटी वो होगी 2 कोस ए साइन बी की, ये होती है आपकी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, ऊपर बन जाएगा फिर आपका साइन a प्लस बी यानी
अल्फ़ा बाई प्लस एक्स बाई टू और अल्फ़ा बाई टू प्लस एक्स बाई टू प्लस अल्फ़ा बाई टू माइनस एक्स बाई टू और गुना में प्लस में ठीक है, प्लस में बन जाएगा फिर वो साइन ए माइनस बी मतलब अल्फ़ा बाई टू और प्लस एक्स बाई टू माइनस अल्फ़ा बाई टू माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू। नीचे बनेगा आपका दोस्तों साइन ए प्लस बी, तो उसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं, फिर वो पता चल जाएगा भाई। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये तो ऐसे बनेगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, दो अल्फ़ा भाई ये पी बटे क्या चल ही रहा है, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मतलब वही अल्फ़ा बाई टू प्लस अल्फ़ा बाई टू बचेगा इधर, और इधर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर साइन में इधर अल्फ़ा बाई टू से अल्फ़ा बाई टू बचेगा, यानी एक्स बाई टू प्लस का एक्स बाई टू ही रहेगा। तो ऊपर बन जाएगा अल्फ़ा 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 प्लस में साइन एक्स, नीचे साइन अल्फ़ा माइनस का साइन एक्स बराबर चलेगा पी बाई क्यू। अब इसके आगे सिंप्लीफाई करना है आपको, तो मैंने यहाँ पे स्पेस ले लिया कुछ इधर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं हम। अब इसके आगे प्रोसीड करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा के। तो चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, मैंने अप्लाई किया, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या होता है, तो आप पीछे की क्लास जरूर देख सकते हैं। ऊपर बन जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन एक्स प्लस साइन अल्फा माइनस साइन एक्स, नीचे बनेगी आपकी वैल्यू साइन अल्फा प्लस साइन एक्स माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बराबर पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, इधर साइन अल्फा से साइन अल्फा, वैल्यू बनेगी ऊपर तो टू साइन अल्फा, नीचे बनेगी टू साइन एक्स, और ये बनेगा आपका p प्लस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू, दो से दो कैंसिल, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू गुना में साइन अल्फा। तो साइन एक्स की वैल्यू पूछी थी आपसे, तो उसकी वैल्यू आएगी p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, तो p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू गुना में साइन अल्फा, ऑप्शन डी से चलेंगे हम। तो 204 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 205 में। 205 में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रूट माइनस में गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो मैं आपको स्क्वायर करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, क्या बात है स्लो हो जाता है ये थोड़ा सा, एक मिनट में, एक सेकेंड, अभी करते हैं इसको स्टार्ट, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं एक बार। हो जा भाई, तू क्यों टाइम ले रहा है इतना, ಸ್ವಲ್ಪ वेट ಮಾಡಿ, थोड़ा रुकिए। तो चलो देखो, ये था 1 प्लस साइन ए, तो भाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर रूट है आपका माइनस का साइन ए बाई टू प्लस कोस ए बाई टू, साइन ए बाई टू प्लस का कोस ए बाई टू। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं भाई, इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी फिर आपकी ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का स्क्वायर पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में देखो भाई, अब यहाँ पे कंडीशन आ रही है, चार क्वाड्रेंट है, जैसे 1 2 3 और 4, तो चारों क्वाड्रेंट में ये सारे वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है भाई, या तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, बाकी में साइन पॉजिटिव है तो कोस नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव तो साइन नेगेटिव है, यानी चारों के चार क्वाड्रेंट आपको घूमने ही पड़ेंगे। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें चारों क्वाड्रेंट इंक्लूड हो रहे हो। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, 0 90 180 270 360, फिर 90 ऐड करेंगे तो 9 6 54 450
भाई 90, 9 6 54, 9 10 15, 450 डिग्री बन जाएगा ये, है ना। 90 40 450, ठीक है। अब 90 जोड़ेंगे इसमें 180 के बाद, 90 9 540 बन जाएगा। 540 के बाद फिर से 90 जोड़ोगे 630 बन जाएगा, ठीक है। 630 के बाद 90 जोड़ोगे 9 3 12 720 बन जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा एंगल है। ए वाला 270 से ये चार क्वाड्रेंट नहीं घुमाएगा, ये 90 से 270 ये भी नहीं घुमाएगा, ये 0 से 270 ये भी नहीं घुमाएगा, ये 270 डिग्री से, और 2 9 7 63 630 डिग्री, 270 से 630 डिग्री की बात कर रही है। तो 270 ये रहा, ठीक है। 270 से चलूंगा मैं ऐसे पूरा वापस से 630 डिग्री, तो चार क्वाड्रेंट घूम गए इसमें हम। तो यानी इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी से चलेंगे हम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको लॉजिकली फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1206। 206 में साइन एक्स 1/√5 है, साइन वाई 1/√10 है, और एक्स और वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो आपको व्हाट इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखिए साइन एक्स और साइन वाई की पहले वैल्यू लिख लीजिए और फिर एक्स प्लस वाई को सोल्व कर देंगे हम। यानी साइन एक्स है 1/√5, साइन एक्स, साइन, एक सेकेंड भाई पेन नहीं चल रहा है, हाँ, साइन एक्स है 1/√5 एंड उसके बाद साइन वाई 1/√10, साइन वाई 1/√10। आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, एक्स प्लस वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो तो आपने देख ही लिया। तो एक्स प्लस वाई की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू के लिए मैंने साइन ले लिया, साइन एक्स प्लस वाई। यानी इसको सोल्व करेंगे तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन एक्स गिवन है तो कोस एक्स यहाँ से निकलेगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएंगी सारी वैल्यू, पुट करेंगे तो 1/5 4 यानी 2/√5 आ जाएगा कोस एक्स, और यहाँ से कोस वाई निकालोगे तो 1 माइनस ये 1/10 और ये 3/√10 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब, साइन एक्स की वैल्यू 1/√5, कोस वाई की वैल्यू 3/√10 प्लस कोस एक्स की वैल्यू 2/√5 मल्टीप्लाई साइन वाई की वैल्यू 1/√10, यानी 3/5 10 50 और 2/√50, ठीक है भाई। तो अब ये वैल्यू बनेगी आपकी 5/√50, √50 मतलब √5 गुना में √10, और 5 को मैंने ऐसे लिख दिया √5 गुना √5, तो √5 से √5 कैंसिल, √5/10 यानी 1/√2। तो 1/√2 कितने पे होता है भाई, साइन 45 डिग्री पे होता है, यानी साइन π/4 पे, साइन से साइन कैंसिल, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी π/4, यानी π/4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से चलेंगे 206 के अंदर, ठीक है। 206 में हमारा ऑप्शन सी मैच करेगा। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, क्या बात है, स्लो हो रहा है क्या, चलो एक सेकेंड भाई, ये अगले पेज पे आ गए हम शायद से, थोड़ा सा आज नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है भाई, तो थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आज। तो हमारा क्वेश्चन है ऊपर 206 हो गया था, 207 पे आ जाओ, 207 पे। तो 207 में आपको साइन 5x माइनस साइन 3x, नीचे कोस 5x प्लस कोस 3x गिवन है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन 5x, ये है साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन में चल रहा है दोस्तों,
कोस 5x प्लस कोस 3x, कोस 5x प्लस में कोस 3x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर तो साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, साइन सी माइनस साइन डी, ये होती है आपकी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई में साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 कोस 5 3 8 का हाफ 4x एंड साइन 5 3 2x का हाफ x अपॉन में कोस सी प्लस कोस डी, ये बनेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये बनेगा 5 3 8 4x और ये बनेगा 2x का हाफ x, कोस 4x कोस 4 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन x क्या आएगा टेंजेंट x। तो वैल्यू देखते हैं टेंजेंट x है इसमें क्या, ये रहा ऑप्शन सी से चलेंगे हम फिर 207 में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा आपका। 208 पे आ जाओ, साइन 105 और कोस 105 की वैल्यू, तो 208 को हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है स्पेस है हमारे पास अभी। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको साइन 105 डिग्री प्लस में कोस है ना, कोस 105 डिग्री, कोस 105 डिग्री। तो साइन 105 को मैंने ऐसे लिख लिया 60 प्लस 45 और कोस को भी ऐसे लिख लिया 60 प्लस में 45 डिग्री। अब मैंने साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इधर भी अप्लाई कर दीजिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है भाई। साइन 60 होता है √3/2, कोस 45 1/√2 प्लस कोस 60 1/2 साइन 45 1/√2 प्लस कोस 60 1/2 कोस 45 1/√2 माइनस √3/2 मल्टीप्लाई में 1/√2। तो वैल्यू बनेगी आपकी √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2 अपॉन में 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2√2 माइनस √3 अपॉन में 2√2। तो ये से ये कैंसिल, 2 और 1 3 बटे में 2√2, 3/2√2 वैल्यू बच रही है आपकी। तो 3/2√2, 3/2√2 तो इसमें है नहीं, ठीक है 3/2√2। तो साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन 60 कोस 45 ठीक है, कोस 60 साइन 45 कोस 60 और कोस 45 साइन 60 ठीक है भाई। तो 1/2√2, ये गुना में गलती कर दी, 1 × 1, ये 1 ही आएगा, 1/2√2 और 1/2√2 ये बनेगा अब आपका 2/√2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√2। तो 1/√2 यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी से चलेंगे भाई हम इसमें, ठीक है। चलो 209 पे चलते हैं। अब 209 में आपको, अरे भाई क्या दिक्कत है तेरे को, मन मर्जी से ऊपर नीचे हो रहा है, एक सेकेंड भाई, इसको भी अपनी मर्जी करनी है, इसका इलाज करते हैं भाई, रुको भाई। तो हम थे 209 पे, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक बार पेज पिकअप कर लेते हैं। टू 209 ये रहा, ठीक है। चलो 209 में आपको बोला गया है साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। तो बोर्ड ले लेते हैं अपना, इसी को रफ कर लेते हैं यहाँ पे, इसी में कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। तो साइन
एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल चल रहा है दोस्तों आपका ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। और आपसे पूछा गया है टेंजेंट एक्स अपॉन टेंजेंट वाई की वैल्यू, टेंजेंट एक्स अपॉन में टेंजेंट वाई की वैल्यू। इसमें आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंड अप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू बनेगी साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, एंड नीचे बनेगा आपका साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इधर बनेगा राइट बराबर में ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। तो अब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो साइन सी प्लस साइन डी कई बार लिख चुका हूँ मैं, तो ये 2 साइन कोस में बनेगी, यानी 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई बाई 2 अपॉन में 2 कोस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 मतलब सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई बाई 2 इक्वल में वही चलेगा, ए प्लस ए 2a बन जाएगा, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल अपॉन में 2b, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल। अब वैल्यू बनेगी आपकी साइन, ऊपर बनेगा y से y कट जाएगा x का 2 और ये साइन x, और ये बनेगा आपका cos y, नीचे बनेगा cos x और ये बनेगा साइन y इक्वल टू a बाई बी। साइन अपॉन cos टेंजेंट x और ये cos y नीचे आएगा तो इसके ये अपॉन में टेंजेंट y जो कि a बटे b की फॉर्म में है, तो टेंजेंट x अपॉन टेंजेंट y क्या बनेगा a बाई बी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपकी तरफ। आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 0 गिवन है, साथ में कोस अल्फा प्लस कोस बीटा भी 0 ही है, तो आपसे कह रहा है बीटा 0 और अल्फा के बीच में और अल्फा बीटा 2 पाई के बीच में, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं पहली वैल्यू से ही चलता हूँ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, मैं ये पेन येलो से करा रहा हूँ यहाँ पे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 0 है या ना, हाँ, तो मैंने यहाँ से किया साइन अल्फा बराबर में माइनस साइन बीटा, और मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ साइन अल्फा बराबर में साइन पाई प्लस बीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी पाई प्लस में बीटा, तो अल्फा पाई प्लस बीटा, तो अल्फा पाई प्लस बीटा यानी ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी से चलेंगे हम यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप क्लासेस को भी अच्छे से सीरियसली ले रहे होंगे। अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इनके बारे में पहुँचे और अपने एम तक पहुँचने में हम उनकी हेल्प कर सकें। तो आज की क्लासेस को यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।